Assalamualaikum students, I am Nimsha Sir, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of atomic structure. MCQ से start करते हैं. MCQ number 1 is students, for which species Bohr's atomic theory does not apply? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमें अच्छी तरह पता है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए आपका जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है, बेरिलियम मोनोटॉमिक नहीं है. फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट mass of a proton is in fraction. B. Matter contained electrons. Nucleus contains positive charge. Positive rays are heavier than protons. So students, it's B. Matter contained electrons. Number 3 है, when an electron of charge E, mass m, moves with velocity v about nuclear charge ze in the circular orbit of radius r, the potential energy of electron is given by B minus ze square by r. जैसे कि students हमने derive करते हुए देखा. Which of the following do not tell about Schrödinger wave equation? तो students, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इलेबोरेट करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर डज नॉट टेल्स अबाउट Schrödinger wave equation. Moving forward students, electronic configuration of species M2 positive is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 and its atomic weight is 56. Number of newtons in the nucleus of species M is 30. Students याद रखिएगा आप कि आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं वो सिमिलर होते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकाल के भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं. देन स्टूडेंट्स आपके पास है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 × 10⁻12 अर्जेस. व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे. आपके पास आंसर आएगा 662.5. होता ये स्टूडेंट्स आपके पास ये एनर्जी है, वेवलेंथ आपसे पूछी हुई है, तो E इज इक्वल टू hc बाय लेमडा. एनर्जी गिवन है, लेमडा बाहर निकाल लेंगे, hc बाय E. देन स्टूडेंट्स आपके पास अर्जेस में आंसर आएगा जिसको आप कन्वर्ट कर रहे होंगे नैनोमीटर्स के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल. तो स्टूडेंट्स हुन्स रूल में हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विद, अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो आप सेम स्पिन के साथ उनको डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्लेस करेंगे, ना कि ये कि आप उनको एक ही ऑर्बिटल में प्लेस करें. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे कि कहाँ आपके पास गलत हुई हुई है. ए में ठीक है, बी में, सी में भी ठीक है, डी में भी ठीक है. तो स्टूडेंट जो बी है इशू वहाँ पे इनकरेक्ट है. देन स्टूडेंट्स 8 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. रेडबर्ग्स कांस्टेंट एंड वेव नंबर हैव सेम यूनिट. ठीक है, ये लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अकर्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन, ये भी ठीक है. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज इक्वल्स टू h/2π. ग्राउंड स्टेट में स्टूडेंट्स h/2π होगा. फिर जैसे जैसे आपके पास इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वैसे वैसे आपके पास क्वांटाइज लेवल में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आती चली जाएगी. डी है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.16 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, जो कि डी है आपके पास, इज नॉट करेक्ट. देन स्टूडेंट्स 9 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर. आपके पास ए है मैग्नीशियम और बेरिलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आपके पास, नाइट्रोजन और फ्लोराइड है आपके पास. देन आपके पास स्टूडेंट्स सोडियम और एल्यूमिनियम है. तो स्टूडेंट्स ए आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर हैं ज़्यादा एटम्स के अंदर. देन उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है द थर्ड लाइन इन बार्मर सीरीज करस्पॉन्ड्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बिटवीन विच ऑर्बिट इन हाइड्रोजन. आपने थर्ड लाइन बतानी है बार्मर सीरीज़ में कहाँ से आई. तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास बार्मर सीरीज़ में n जो है, n1 जो है वो आपके पास 2 होता है. तो वो थर्ड लाइन कब होगी, जब आपके पास 5 से 2 में आएगा, यानी कि B. सो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे MCQs. अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ. थैंक यू.